श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। असमय अदम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। ये सखा सुनिए, मैं ऐसा दम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। जानत हो वस स्वामी विसारी, फिर काहे न होए दुखारी। ए विदिकात राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री राम रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते भटकते आए, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए जिन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की उन सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता रही। तब हनुमंत का सुन भ्राता, देखी चाहु जानकी माता। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी इस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी, वो ऐसा कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि तैबा, बन अशोक सीता रह जहबा। विभीषण ने माता के दर्शन की, सब क्रिया उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक शरीर रूप धरकर वहां गए जहाँ अशोक वन में बन के जिस बाग में सीता जी रहती थी। देख मन ही मन कीन प्रणामा, बैठ मीत जात निस जामा। कृष्ण शीस जटायक वेनी, जपत हृदय रघुपति गुण सैनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी वा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं। ते अवसर रावण तय आवा, संग नार बहु किए बनावा। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सद धरकर रावण वहां आया। बहु विधि काल सीता ही समझावा। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। सामदान भय वेद दिखावा, सामदान भय और वेद दिखलाया। कह रावण सुन सुमुख सयानी। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी सुनो। मंदोदरी आज सब रानी, मंदोदरी आज सब रानियों को। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक ममोरा। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तरण धरियो टिकात वेदेही, सुमेरे अवधपति परम सनेही।
अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खट दोत प्रकाशा, कबहु किनल ने करई विकासा। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। असमन समुझी कहत जान की, कल सुध नहीं रघुवीर बान की। तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले, ये दुष्ट तुझे रघुवीर के श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हरिया नहीं मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो। रे पापी, तू मुझे सूने में हटलाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप सुन खदोत समय, रामई भानु समान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर के समान सुनकर और सीता जी के कठोर पर उस वचन सुन काल, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर बोला खिसियान। सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृते अपमाना। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। कट हम तब सिर कठिन कृपाना, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नाई दस पदमान मम्बानी, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। सुमुख होत न त जीवन हानि, हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है। प्रभु भुज करि कर समदस कंधर, भुज कंठ की तब अस घोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा। हाथी की सूंड के समान पुष्ट विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सच मेरा सुन, यही मेरा प्रण सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरय अनल संजातम। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। शीतल निशित बासी वर धारा, कहे सीता मम दुख भारा। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। मयत निया कई नीत बुझावा। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने नीत कहकर उसे समझाया। कहत सकल निश्चरण बुलाई। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा, सीता बहु विचित्रा सहु जाई, कि तुम जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास बस मऊ कहा न माना। यदि एक माह में मेरी बात को नहीं माना तो मैं मार विखाड़ी कृपाना, तो मैं से तलवार निकाल कर मार डालूंगा। बाबा ने गया दस गंधर, यहाँ प्रसाचन वृंद। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षस समूह बहुत बहुत से बुरे रूप धर कर सीतई त्रास दिखावही धरई रूप बहुवन। बहुत से बुरे रूप धर कर सीता की भाई दिखलाने लगे। तिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। उनमें एक तिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों प्रीति थी। सबन हो बोली सुनाए से सपना, सीता से करो हित अपना। और वह विवेक ज्ञान में पूर्ण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा,
सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जादूदान सेना सब मारी। स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षस की सारी सेना मार डाली गई। कर आरूढ़ नगन शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए है, 20 भुजाएं कटी है। एक विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनौ विभीषण पाई। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर फिरे रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, हुए सत्य गए दिन चारी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। तासु वचन सुनते सब डरी, उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियों डर गए। जनक सुता के चरणन परी, और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय तय गई सकल तब में, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारई निश्चर पूछ। तब इसके बाद भी सब जहाँ जहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोड़ी, मात विपद संग नीचे मोरी। सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से, सीता जी हाथ जोड़ त्रिजटा से बोली, हे माता तुम मेरी विपत्ति की संगनी है। तजो दे कर वेग उपाई, दुसर विरहु अब नहीं सह जाई। कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं, विरह ऐसे हो चला अब यह सहा नहीं जाता। आन काठ रच चिता बनाई, माते अनल पुण्य लगाई। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दी। सत्य कराई मम प्रीत सयानी, हे सयानी तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। सुने को शिवन शूल सम्मानी, रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गई समझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाय। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और श्वेत सुनाया। निस्न अनल मिल सुन सुकुमारी, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। अस कई सोन भवन सिधारी, ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिवा प्रतिकूला, सीता जी मन ही मन कहने लगी क्या करूं, मिलाई न पावक मिटाई न सूला। विधाता विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं। अवनि नयापति कौ तारा, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि श्रीमत नयागी, चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। मानो मोह जान हतभाग नहीं बरसाता, मानो मोह जान हतभागी, मुझे हतभाग्नि जानकर वह आग नहीं बरसाता। सुनाई विनय मम बेटा पे अशोका, अशोक वृक्ष मेरी बिंदी सुन। सत्य नाम करु हरु मन शोका, मेरा शोक हट ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन नल समान, तेरे नैने कोमल पत्ते अग्नि के समान है।
दे अग्नि जन कर ही निदाना, अग्नि दे, विरह रोग का अंत कर, अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। देख परम विरहा कुल सीता, सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख कर सोचन कपि कल्प संबीता, वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तबे, जने शोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।